नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 प्लस है उसके उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इनमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में ये जॉब कर रहे हैं, जॉब में जॉब करें या बिजनेस करें, कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितना पैसा इनकी लाइफ में आएगा आगे की ज़िंदगी में, और क्या विदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक जो है वह निकल के आता है 7। किसी व्यक्ति का मूलांक 7 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट केतु होता है, अलौकिक प्रभाव छोड़ता है, चीज़ों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं, इनकी नज़र बहुत तेज होती है, इनसे कोई बात छुप छुप नहीं सकती, छोटी सी छोटी चीज़ भी इनके दायरे में आती है। इंटेलिजेंट होते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे विचारक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। ये लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, यही कारण है कि कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। ये कारण होता है कि लोग इन्हें निर्दयी समझने लग जाते हैं। ये लोग केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं, गुप्त स्वभाव रखते हैं, कभी या तो बहुत चुस्त हो जाते हैं, कभी बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। दो स्वभाव के कारण इनकी जो है आइडेंटिटी होती है, कभी कुछ होती है। यात्रा करने का शौक होता है। शिक्षा में उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शिक्षा में भी मन लगना लग जाता है। रहस्य, विज्ञान, कला में, शास्त्र में इनमें रुचि ज़्यादा होती है। जहाँ गंभीरता की बात होती है ये लोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। सेवागन भी होते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे को बिजनेस करूं तो कौन सा, दूध का, डेयरी का, केमिकल मिशन का, मछली पालन का, मनोचिकित्सक का, टीचर, दवाई, सोना, चांदी, ट्रैवल एजेंसी, अनुसंधान में अधिक सफलता पाते हैं। पैसों के मामले में उम्र जितनी बढ़ती रहेगी उसके पास पैसा आता है, समझदार होते हैं, सेविंग कम होती है, कुछ अधिक गंभीर प्रवृत्ति के कारण इनके दोस्त जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, लेकिन पक्की दोस्ती होती है, स्थायी दोस्ती होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन बहुत ही स्थायी होता है। गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं, समाज के रीति रिवाजें पसंद नहीं करते, लिटरेचर में, संगीत में, डांस में, फाइन आर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं। ये लोग बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। 2, 7 और 16 और 25 तारीख इनके लिए अच्छी होती है। या तो ये बिल्कुल आसमान पे होंगे या बिल्कुल जमीन पे होंगे। जिंदगी की घटनाएं इन्हें या तो ऊंचाई पर ले जाती हैं या बिल्कुल नीचे ले जाती है। कारण केतु विस्फोटक ग्रह है। राजनीति में अच्छा करते हैं, पत्रकारिता में, फिल्म में और पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक रिलेशंस की बात आती है, बहुत अच्छा करते हैं। इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है, लेकिन नेगेटिव भावना भी बहुत हो। देखो, केतु जातक, केतु जातक जो होता है उसके मन में आता क्या है, केतु करता क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर केतु में कुछ भी डिफेक्ट आ जाए तो वो क्या करेगा। देखो, माता पिता से अगर आपने कोई पैसा लिया टेस्टिंग करने के, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं केतु के। अपने माता पिता से कोई पैसा लिया और काम शुरू करा, काम नहीं चलेगा और वो पूरा पूरा पैसा आपका अगर मिट्टी हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है, तो केतु आपका अफेक्टेड है। फिर समझ जाओ कि यहां पर माता पिता से लेकर पैसा आपने लगाया और बिजनेस में लगाया और बिजनेस नहीं चला, खत्म हो गया वो पैसा। अगर पूरा खत्म हो गया, आप समझ जाओ कि केतु डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो कहने का भाव समझा करो कि ये प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को बताना जरूरी होता है। अब इसका उपाय भी तो बताऊं मैं, इसका उपाय हो है तो है क्या। देखो, जितने नेत्रहीन होते हैं, अपंग होते हैं, केतु कलर्ड कपड़े कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े, उन्हें दान दो। ठीक है, अब इस नहीं होता तो इन लोगों को क्या क्या बीमारियां लगती हैं मैं बता देता हूं। पैरों में चोट लगेगी, सुनने में कमजोरी आती है, फीमेल होती है तो गर्भपात हो जाता है, अगर फीमेल हो कोई, उसे इफेक्ट है।
कपूर की टिक्की जो होती है ना, इसे ना आपने पानी में, चलते पानी में ना आप जो है इसे 40 दिन तक इसे ना बहाओ। केतु के लिए बता रहा हूं मैं आपको। देखो केतु जातक जो होगा उसके मन में क्या रहेगा, एक जरूर भावना रहती है कि जो मैं काम कर रहा हूं ना, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहा हूं और मुझे सफलता तो मिलेगी मिलेगी। कारण क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि केतु जो होता है कोई भी काम योजना पूर्वक करता ही नहीं है, समझ जाओ। क्योंकि केतु जातक कहता है मैं फल की इच्छा तो करूंगा ही नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो जो काम कर रहा हूं मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे को मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। उसकी सोच इस तरीके की होती है। तो अगर गुरु स्ट्रांग हो जाए उसके साथ, तो व्यक्ति को वो क्या करता है, केतु और गुरु अध्यात्म की ओर ले जाएगा, मिस्ट्री साइंस की ओर ले जाएगा, शोधकर्ताओं की ओर ले जाएगा। और कभी भी केतु गुरु की बात को टाल ही नहीं सकता। गुरु स्ट्रांग है तो आप बच जाओगे, याद रख लेना, बच जाओगे। अदरवाइज अगर गुरु किसी का डिस्टर्ब्ड हो तो वो तो बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु और केतु जब देख लेता है मंगल इस चीज को, तो उसका फायदा जरूर उठाता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो मेरा कहने का बात है कि अचानक धन मिल जाना, तरक्की हो जाना कुछ वर्षों के लिए, आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ झटकों में आपको तरक्की का एहसास हुआ और उसके बाद फिर आप जीरो हो गए और फिर सडन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके हाथ में कुछ रिफ्लेक्शंस पड़ रही हैं केतु की, वो पकड़ना भी बहुत जरूरी है। आम आम अगर आप एनालिसिस करवाओ केवल कि उंगलियां क्या हैं और जो है ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये शेप है, कुछ फायदा नहीं, उन चीजों से फायदा नहीं है। जो माउंट अफेक्टेड है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ में मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, इन्हें अगर इनकी लाइफ में हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ केतु इनको जो है डिस्टर्ब करता हुआ चल रहा है। तो वही चीज बता रहा हूं, अचानक कुछ वर्षों में क्या होगा, तरक्की, उसके बाद क्योंकि छाया ग्रह है, सडन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है? आदमी अपनी लाइफ में महत्वाकांक्षी बना देता है केतु से, और आसपास के लोग ना, इनके जो जितना इनका सर्कल होता है ना, इनको ना पंप करना शुरू कर देते हैं, फुला देते हैं। एक गुब्बारे को फुलाना होता है और ये फूल के कुप्पा, कहने का भाव ये है कि ये सोचते हैं कि मेरे अंदर अब इतना जबरदस्त टैलेंट आ चुका है, इतना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। वो कौन करवा रहा है? वो केतु करवा रहा है। केतु और राहु क्या करते हैं, सडन सक्सेस भी देते हैं और सडन आपको बर्बाद करने का काम भी करते हैं। तो यानी आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपने अपने माइंड से, अपनी फैमिली के हिसाब से अपने कदम उठाना है। इसलिए मैं सारी चीजें कह रहा हूं, यहां पर स्टेप गलत उठ सकते हैं। ठीक है? इसलिए बता रहा था। रोग भी देता है, गलत निर्णय लेना, आर्थिक उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहे हैं, कैसे पता करें कि केतु आपको तंग कर रहा है नहीं कर रहा है? आप अपना पैसा समाज में लगा रहे हो, अगर भलाई के कामों में लगा रहे हो, समझ जाओ केतु ठीक है। और अगर आपका पैसा नहीं लग रहा ना, और वो खर्चों में लग रहा है और इन सारी चीजों में वेस्ट हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि केतु आपको तंग कर रहा है, नुकसान दे रहा है। लेकिन एक खासियत होती है केतु की सबसे बड़ी, जैसा मर्जी करेगा सिखा के जाएगा। राहु बर्बाद करके जाता है, रुलाता है लोगों को, लास्ट तक उनके दिलों में चोट लगा के जाता है। लेकिन केतु व्यक्ति को जो है सिखा के जाता है, दोबारा वो उस गलती को नहीं करता जो केतु जातक होता है। ये चीज समझ आ गई? क्योंकि केतु बचपन और ओल्ड एज के बारे में बताता है। केतु जातक पास से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। ठीक है? तो ये चीज याद रख लेना। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, केतु के साथ
अगर चंद्र कमजोर होगा तो बहुत बीमारियां ले आएगा, बहुत सब कुछ कर देगा। और ये बड़ा उल्टा चलता है। और अगर चंद्र किसी का स्ट्रांग हो और केतु भी अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसके अंदर एक भावना आती है कि मेरा कोई ना पीछा कर रहा है, आभास होता है कोई कि कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा हुआ है। ये फीलिंग भी आने शुरू कर देती। केतु बहुत कुछ करता है। तो वो जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा सारी चीजें। मेरा कहने का भाव बस केवल इतना है कि इनकी लाइफ में अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो समझ जाएं केतु इनको तंग कर रहा है। प्लीज मेरे से इसका उपाय ले लेना तब, ठीक है? अदरवाइज अगर ये सारी चीजें मेरे को तो लग रहा है इनके साथ जरूर हुई होंगी, ठीक है? अब अब हम थोड़ा सा इनका जो है एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पुटअप करा ना वही देख लेते हैं, एनालिसिस बाद में करेंगे। एक ना इनसे ना एक्चुअल में क्या हुआ कि इनको इनका मोबाइल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर एक टेक्निक होती है मोबाइल फोटो खींचने की। एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक मैंने इन्हें बताई भी, सब कुछ हुई, पर लेकिन ये वो कर नहीं पाए। तो मेरे पास इतनी अच्छी जो पिक्चर आ नहीं पाई है, क्योंकि वो भी मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ मैं चाहता हूँ। मुझे पिक्चर मैंने बहुत मंगवाई पर लेकिन ये दे नहीं पाए। फिर भी मेरे पास जो क्लैरिटी आई है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। देखो आप क्या कहते हो? आप इसे भाग्य रेखा बोलते हो, ठीक है? आप क्या कहोगे? इसे भाग्य रेखा बोलोगे। अगर वो सारी भाग्य रेखा हैं तो फिर ये भाग्य रेखा, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है? अब इन्हें भी तो मुझे समझना है कि ये क्या चल रहा है, ये सारी सिस्टम क्या चल रहा है और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, वो मुझे सब कुछ चेक करना है, ठीक है? तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहाँ पर चीजें पकड़ी वो मैं बताता हूँ। अब इनकी उम्र 38 प्लस यानी 39 होने वाले। देखो आप क्या करोगे, आप अगर किसी की कैलकुलेशन करोगे या किसी को प्रिडिक्शन करोगे तो क्या करोगे? आप कहोगे कि सर इनकी लाइफ में, चलो नीचे से देखना चाहो तो नीचे से देख लो, आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, बीच में जो है इनका ठीक रहा, ये आपका जो है 33-34 साल से कुछ इनकी दिक्कत आई और उसके बाद 35-36 में आई, फिर 37 में आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड, सब लोग क्या कहेंगे और कुछ चैनल वाले इसे जूम करके कहेंगे कि यहाँ पर जो रेखा है ये ब्लर चल रही है, अब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइफ में ना आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके लिए यही भाग्य रेखा होती है जिंदगी भर, यही भाग्य रेखा उनके लिए हमेशा रहेगी। क्यों? कॉपी पेस्ट, ठीक है? अब यहां पर ये पामिस्ट्री में ये चीजें नहीं सिखाई जाती। पामिस्ट्री इस तरीके की नहीं होती कि यही भाग्य रेखा है। जितना आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करोगे, जितने आप बिजनेस करोगे, जितने आप नौकरियां करोगे, ये यहां से शिफ्टेड होती रहेगी। ये यहां भी जाएगी, ये भी दिखा रही है, फिर ये भी दिखाएगी, ये 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 सारी चीजें यहां से इंडिकेट करती है। अब कैसे पकड़ा जाए कि इस वक्त लाइफ में जो इनकी 39 होने वाली है ये कौन सी भाग्य रेखा है? देखो कुछ लोग कहते हैं मेरी जो पामिस्ट्री है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्हें वही एबीसी एबीसी सीखना है उन्हें, तो वो एबीसी सीखें। हमेशा क्या कोई बच्चा 5th क्लास में है तो 5th क्लास में ही रहना चाहता है? वो 6th में नहीं जाएगा, 7th में नहीं जाएगा। 7th की पढ़ाई अलग होगी, 8th की अलग होगी, 12th की अलग होगी, ग्रेजुएशन की अलग होगी, पीएचडी की अलग होगी। प्रोफेसर जो बनते हैं वो कैसे, फिर उसके ऊपर भी जो है एमफिल और ये आगे जाते रहते हैं, डॉक्टरेट और ये कहाँ कहाँ। तो अगर आप सब केवल यही मान लो
कि यही पामिस्ट्री है कि बस मुझे इसी क्लास में पढ़ना है, तो फिर आपके लिए यही भाग्य रेखा है, ये है या ये ऑफशूट। बस दो ही लोग ना पामिस्ट्री में, या तो यहां से पकड़ते हैं या यहां से पकड़ते हैं। मैं नहीं पकड़ता यहां से, नहीं। अब मैंने क्या पकड़ा है, इनका लेफ्ट हैंड। लोग क्या कहते हैं, सर एक्टिव हैंड पकड़ो, मैं क्या कहता हूं, पैसिव हैंड पकड़ो। चीजों को समझो। देखो इनकी लाइफ में, ये देखो यहां से प्रॉब्लम इनकी शुरू हुई, ठीक है, और यहां से इन्होंने एक अपनी, एक यहां चली और एक ये चली। अब मुझे ये देखना था कि यार ये लाइफ में इन्होंने जो टर्न लिया है ना, वो टर्न ये दिख रहा है मुझे, और मुझे ये दिख रहा है टर्न। दो चीजें दिख रही हैं कि ये लाइफ में इनका जो है ना वो अब भाग्य रेखा नहीं है। मैंने यहां से चीजों को पकड़ा कि ये क्या चीजें बन रही हैं, यानी इनकी लाइफ में कहीं टर्निंग पॉइंट्स जो थे, वो डिस्टरबेंस वाले जो थे, उन्होंने इनकी लाइफ को कहां चेंज किया, और वो चेंज करते करते ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए इस जगह पर। कहां पर देखना, अभी थोड़ा सा मैं क्लोजअप और दिखा देता हूं कि यहां से आपको क्लैरिटी दिखेगी। ये देखो, ये कौन सी है, इनकी लगभग लगभग 39 साल में होने में कुछ टाइम है, ये 39 ही मान लो, ठीक है। ये यहाँ पहुंच गए, यानी ये लगभग लगभग, अगर ये वाली उम्र निकल रही है तो ये 38 के करीब निकल रही है। अब इस 38 से एक रेखा ने इस रेखा को ऐसे रखा हुआ है, और अब क्या कर रही है, ये रेखा यहां से जाकर ये बुध पर्वत पे जाने की कोशिश कर रही है। ये क्या मतलब होता है, इनके साथ ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ये क्या मतलब है, बहुत करोड़ों लाखों आदमियों में से ऐसा होता है। मैं बताता हूं ये डिस्टरबेंस क्या देख ये शो करती है। इनका माइंड ये है कि ये कर नौकरी रहे हैं, इन्होंने करना बिजनेस है। इन्होंने ये पहुंच गए किसी और स्टेट में, किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में पहुंचे हैं काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अब नौकरी कर रहे हैं, फैमिली कहीं और रह रही है, ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने लाइफ में क्या है, नौकरी, ये नौकरी करने के लिए ये रेखा बनी हुई है। अब यहाँ पर ये चलेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ से मानी जाएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन एक है, ये कैलकुलेशन एक है, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन से इस कैलकुलेशन तक मुझे जाना है। ये कौन सी कैलकुलेशन निकल के आती है, ये 39 की आती है। ये कौन सी आती है, ये आपकी आ रही है 42 की आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आ रही है 43 में, ठीक है, यहां पर आई, और उसके बाद क्या हुआ, यहां से ये निकल गई यहां पर, और यहां पर ये वाली प्रॉब्लम सेम इसी साल पे आ रही है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फोटो क्लियर नहीं है फिर भी पकड़ने की कोशिश, डेफिनेटली वही टाइम ऑफ पीरियड निकलेगा, डेफिनेटली। अब वो भी मैं बताऊंगा दूसरे हाथ से कि यस कहां कहां पर क्या क्या चीजें सेम मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात, फिर मुझे इसको ये देखना था कि ये यहां पर जब अकेले हैं तो ये फॉर्मेशन क्यों बन गई, इतनी चौड़ी क्यों हो गई। ये देखो ये फॉर्मेशन इतनी चौड़ी क्यों हो गई, ये यहां पर आकर मिल क्यों नहीं रही, ये क्यों नहीं मिल रही, और ये इतनी वाइड कैसे चल गई, ये कौन बताएगा। ये क्या रेखा है, ये सूर्य रेखा थी, ये इनकी शादी की है, ये वाइड क्यों जा रही है, और वाइड जा रही है तो बीच में ये क्या चीज बन रहा है, इस इससे ये रेखा ने टच किया और इससे ये स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है फॉर्मेशन, कुछ तो बताए, आप क्या कहोगे, आप इसे क्या बोल दोगे कि यार ये कुछ ऐसा हो रहा है कि एक बॉक्स सा बनने की कोशिश कर रहा है और शनि पर्वत पर है। आपने बताया पुश्तैनी जमीन से कुछ ना इनको जायदाद मिलेगा, अरे फड्डे मत मारो लाइफ में कि हर चीज इस चीज से नहीं निकलती, हर चीज यहां से नहीं देखी जाती। क्या पुश्तैनी चीजें जो है केवल शनि पर्वत से देखी जाती हैं, गुरु पर्वत से नहीं देखी जाती।
कौन देखता होगा गुरु पर्वत से? आप बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु पर्वत से देखते हैं कि चीजें उन्हें उनकी लाइफ में मिलती हैं? कितने? मैंने इनसे यही कहा था, अभी दिखाता हूं आपको, कि मेरे को एक छोटी सी रेखा टच करती हुई दिखी। मैंने कहा मुझे ये चीज चाहिए, मैं दिखाता हूं आपको। मैंने कहा मुझे ये वाली जो रेखा है टच करते हुए आप मुझे फोटो दो, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो मैंने क्या लिखा इनको, ये देखो, आई वॉन्ट टू सी दिस लाइन। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखा? आई, दूसरे तरफ, आई वॉन्ट टू सी दिस लाइन टू। ठीक है, इन्होंने क्या भेजा? ये मैंने क्या लिखा? मैंने हंस के लिखा नो। फिर इन्होंने ये भेजा। ठीक है, मैंने कहा ये पिक्चर ब्लर है, रहने दो, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन करा और मैंने इनसे कहा कि क्या ये चीज़ है आपकी लाइफ में, ये हो रही है? ये समझ नहीं पाए। मैंने कहा ये अगर रेखा अगर टच कर रही होगी ना, मुझे बस केवल, मैंने कहा कि मैं आपको कंक्लूजन फीडबैक दे देता हूँ, अगर ये चीज़ है, ये टच हो रही है, तो आपको आपकी लाइफ में क्या होगा कि कोई आपकी लैंड होगी या कुछ होगा, और वो आप ना उसे बेचोगे। अगर फॉक बना होता है तो कोई चीज़ मिलती है, और वही चीज़ मुझे चेक करनी थी। तो कहते हैं अरे हाँ सर, वो मुझे अपने ससुराल से ना जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप वहाँ पे जाकर ना कोई घर चीज़ ले लेना, एंड देन वहाँ से बेच कर वो वहाँ पे आए। मैंने कहा यही मैं चेक करना चाह रहा था। तो क्या वो शनि पर्वत से देखी जाती हैं चीज़ें? क्या शनि पर्वत पर रखी हुई चीज़ें आपको बस कॉपी पेस्ट मार लोगे? मैंने क्यों उस छोटी सी लाइन को देखकर मैं वहां पर रुक क्यों गया? मेरा कहने का भाव बस ये है, ये जो ये रेखा इस फोटो में आप अगर देखोगे, तो आप इसको कुछ क्या बोलोगे, क्या बोल दोगे? क्यों? क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं ये चीजें होती हैं, आगे क्या करती हैं। अगर यहाँ से रेखा निकल जाएगी उसका क्या मतलब होता है? अगर ये यहाँ आ जाएगी, ये फॉग बन जाएगा, उसका क्या मतलब होता है? इस रेखा ने इस रेखा के साथ अगर कोई स्क्वायर बना दिया, उसका क्या मतलब होता है? कितनी चीजें होती हैं पामिस्ट्री में, क्या मैं वो सारी चीजें अगर हाथ आएगा तभी तो बताऊंगा? अब मैं ग्रंथ थोड़ा पढ़ना पढ़ना शुरू कर दूंगा। मेरा कहने का भाव बस ये है कि चीजें सारी होती हैं, उसको अब इस हाथ से पढ़ना हो तो इस हाथ में भी वही चीज देखो। इसमें क्या दिख रहा है? यहां से ये टाइम ऑफ पीरियड क्या दिख रहा है इनका? यहां से गए, यहां के बाद ये फॉर्मेशन, इसको कहां से चेक करना है मुझे? ये यहां पर ये फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, अब ये हर एक चीज दूसरे हाथ को दूसरे से, अब ये कौन सी टाइम निकल रही है जो मैं बताऊंगा, जो उस हाथ में भी यही रिफ्लेक्शन, यहां पर ये आपका 39 वाला। ठीक है, सेम चीज अलग हाथ में अलग रिफ्लेक्शन। और दूसरा, अब मैं इन्हें कौन सा बता रहा हूं, 46 के बाद इनका काम में जो है, इनको इनकी लाइफ में दिक्कत, ये क्या है? वही चीज है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। इस हाथ से पढ़ना है, इस हाथ से पढ़ लो, उस हाथ से पढ़ना है, उस हाथ से पढ़ लो। फिर एक्टिव एक्टिव और पैसिव पैसिव करने की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बता रहा था। अब क्या है, इस वाली देखो, ये थोड़ी सी क्लियर है। यहां पर एक छोटा सा ये डॉट भी देखना है किस कलर का होना चाहिए, यानी कहां पर आ रहा है? यहां पर। उसके बाद एक और आ रहा है। ये क्या चीजें हैं, क्या इंडिकेशन है? इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई घर में डिस्टरबेंस चली है। ठीक है, कौन सी उम्र में? वही 32-33 की उम्र में। ठीक है, तो यानी चीजें समझ, यहां अगर इसको, ये सहायक रेखा बनी हुई है, यहां पर भी वही चीज चल रही है। पकड़ने वाला अगर आदमी होगा वो पकड़ लेगा। ठीक है, लाइफ में क्या क्या डिस्टरबेंस चल रही है। अब यहां से वो डिस्टरबेंस से फिर आगे गए, और यहां से आगे, यहां से लेके ये चीजें वही हैं। पकड़ो, कैसे चलना है, कैसे आगे करना है। फिर इनकी लाइफ में क्या हुआ? 32-33 हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? 35-36 हुआ। फिर 37-38 हुआ। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि कुछ साल इनके सही रहे, और उसके बाद क्या हुआ? डिस्टरबेंस फिर शुरू हो गई। फिर 38-39 में फिर शुरू हो गई। अब यहां तक पहुंचे, ये 39 पहुंचे। ठीक है,
ये 39 है। अब कहाँ से, ये इसी 39 से लेके एक पैरेलल रेखा चली और इस रेखा ने क्या इम्पैक्ट दे दिया। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखेंगे, ये भी वही वही कैलकुलेशन आ रही है जो यहाँ पर आ रही थी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी, ये भी वही कैलकुलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये भी 39 बैठ रही है। अब यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन लेनी है, ठीक है, और यहाँ से फिर हमने ऊपर चढ़ना है। और यहां अगर देखते हो तो यहां से एक कैलकुलेशन भी है, यानी इनकी लाइफ में सेम कैलकुलेशन से अब ये यहां नहीं जा रहे, ये यहां जा रहे हैं। ये कौन सी रेखा है, बुध रेखा है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनी पामिस्ट्री, क्योंकि हाथ ऐसा है तो उसे पकड़ने के लिए फिर मुझे जो है रेखाओं को पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज तो मेरे को इतना डीप में जाने की जरूरत क्या है। और इनकी लाइफ में यही हो रहा है, ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब में अभी आ गए हैं, दिमाग जॉब में लग नहीं रहा है, बिजनेस की ओर चाह रहे हैं। ये मेरे पास हाथ आया कि सर मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, मेरे को डिस्टरबेंस है। और वो डिस्टरबेंस कहां पर है, सेम एक ही लेवल पर। फिर मैंने इन्हें फॉर्मूला बताया, मैंने कहा आप बाहर हो, ये अपॉर्चुनिटी जब कभी भी आती है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, आप जॉब करो, अपना कोई रिलेटिव को लेके आओ, यहाँ पर बिजनेस शुरू करो। बिजनेस आपका ये कहाँ पर 42 और 43, यहाँ डिस्टरबेंस आ रही है आपकी जॉब में, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट करो। यहाँ सेट करने के बाद अगर वो चल जाता है आपका काम, तो आप ये बिजनेस करोगे। और अगर नहीं चलता है तो आपने क्या करनी है, ये सीधी आपकी जॉब की लाइन है। यहाँ दिक्कत क्या आएगी आपको, यहाँ एक टाइम ऑफ पीरियड से इस टाइम ऑफ पीरियड पे दिक्कत है, ठीक है। और अगर यहां चलते हो तो अब आपकी कौन सी भाग्य रेखा बन जाएगी, वो ये वाली बन जाएगी। और अदरवाइज आप अब अगर ये करते हो तो आपकी ये वाली है। तो कितनी सिंपल चीज है, मैं डीपली गया आपको बताने के लिए कि ये अगर इस तरफ स्टेप उठाएंगे तो ये। अब करना क्या है, मैंने कहा ना नौकरी करो, साथ में किसी को लाओ, जो पैसा आपने बिजनेस में करना है वो सारा का सारा यहाँ पर लगाओ। क्यों, क्योंकि ये सीधी रेखा चल रही है, ये आपको क्या करेगी, ये प्रॉफिट दिलवाएगी। ये वो बंदा मेहनत करेगा, आप छुट्टी वाले दिन उसका काम देखना, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अब ये समझ लेते हैं, ये रेखा क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है ये अपने घर से दूर रहेंगे, ये वाइड हो गई। अब यहां पर जाकर ये क्या है, ये भारी रहेंगे। अब ये यहीं सेट होंगे, ठीक है। अब ये सेट होंगे तो क्या होगा, अब ये यहां से आके कहां जाने की कोशिश कर रही है, ये यहां पर आके ये इसके साथ टच कर रही है। देखो अभी मैं दूसरी फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, ये जो फॉक निकला हुआ है ना, ये इसको टच कर रहा है, यानी ये क्या था, इनकी प्रॉपर्टी जो कहां से मिलेगी, यानी वो कौन सा बनने वाला स्क्वायर, वो ये फड्डे मारने वाली चीजें नहीं है। आप ये सीधा कह दो यहाँ पर है जी, इनको जो है कहीं ना कहीं पुश्तैनी चीज़ मिलेगी। और क्यों, क्योंकि वो जी शनि पर्वत पर जो होता है वो पुश्तैनी आपको मकान मिलता है, तो ये वाली आपने बात कह दी। जो इनके साथ घटित हो रहा है लाइफ में वो बताओ, अदरवाइज चीज़ों को मत बताओ। अब क्या है, यहाँ आकर क्या ये यहीं सेट हो जाएंगे, क्यों सेट हो जाएंगे, ये कैसे पता लगे कि ये सेट होंगे। इनका गुरु पर्वत छोटा है, इनकी ये जो लाइन जो जा रही है ये कहाँ जा रही है, ये मैं दिखाऊंगा। ये जितना अपने घर के पास रहेंगे ये सेट हो ही नहीं पाएंगे लाइफ में, जितना दूर रहेंगे ये। और ये रेखा क्या बता रही है, अलग, ये कैसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तब मैंने कहा यार नहीं, इनकी लाइफ में ये बाहर की जगह मैं इन्हें कह सकता हूं कि नौकरी ये यहीं कर ले, कहीं आसपास, वहां मत जाए। पर लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों है इनके हाथ में, एक ही तरफ से बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ये अपना। और उसके बाद 42-43 में वो तरीका भी मैंने बता दिया बचने का, वो भी मैं कैसे इन्होंने बचना है उस वक्त, और फिर लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एनालिसिस करने में मेरा विश्वास नहीं है, प्रॉब्लम दो बस, केवल देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ लाइफ में, उससे खुशी मिल जाए। आज आपको हो, आज आप इतने साल के हो गए, अगर मैं कहूँ कि आपको 20 साल से कुछ हुआ था, ये
छोड़ो यार, इन चीज़ों में क्या रखा। अब आगे वाली चीज़ देखो क्या प्रॉब्लम है। आज मेरे पास हाथ आया, अब मैं सेटिस्फेक्शन तो दे सकता हूँ इनको। क्यों मैंने इनकी ये इतनी सारी जो रेखाओं को खोजा कि ये कहाँ से जा रही है, ये कहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस टाइम ऑफ पीरियड में इनके घर में फैमिली में कोई कोई बीमार हुआ या कुछ हुआ, वो कैसे, ये क्यों। मैं इनसे बोला, मैंने कहा हुआ है कुछ, कह रहे नहीं सर मेरी लाइफ में इस टाइम ऑफ पीरियड में मेरा जो काम बढ़, मैंने कहा ध्यान से सोचो, हुआ है। अरे हाँ सर, मेरे फादर जो थे ना, वो उनका उनके उनको बीमार हुए थे, ये हुआ था सो एंड सो उनका। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अगले साल क्या हुआ था सर, वो बहुत ज़्यादा वो भी चला था। मैंने कहा अच्छा इस टाइम पे, हाँ सर वो, क्यों। इन चीज़ों से देखकर मैं अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा, यहाँ कट तो है ही नहीं कुछ। मैंने कैसे चीज़ों को पकड़ लिया, कट तो है ही नहीं। तो कहने का भाव ये है कि प्रॉब्लम दोगे तो इन रेखाओं का मतलब होता है भगवान ने इन रेखाओं को दिया है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है कुछ, ये घूम रही है यहाँ से और यहाँ घूम रही है, सामने देख रहे हैं, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, सोचो भाई ये क्या चक्कर है, ये करना क्या चाह रही हैं ये लोग। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों जा रही है, ये बुद्ध पर्वत पे क्यों जा रही है, क्यों चढ़ना चाह रही है, और एक ही टाइम पीरियड में, और इतनी दूरी से आया है, और उसके बाद यहाँ पर, यार कुछ गड़बड़ है। और उसके ऊपर ये भी बन रहा है। मैं अटक गया, मैंने कहा गुरु पर्वत की मुझे फोटो दिखाओ। इसे देखकर मैंने कहा गुरु पर्वत पे फोटो दिखाओ। मैंने कहा कुछ ना कुछ है, और इनसे वो फोटो खींची नहीं गई। डीपली जाओ, डीपली जाओ। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी पामिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज उसे कॉम्प्लिकेटेड ही रहने दो। क्यों, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मेरे पास एनालिसिस कराने आ रहे हैं ना, इन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। आप लोग तो बस कमेंट्स दो मुझे, क्योंकि आपने पेड नहीं कराना, आपने डिस्टरबेंस देनी है कह कह के कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अब बात आती है कि किस किस टाइम में, जो आगे के टाइम में इनको जो है दिक्कत, देखो इनको मैंने बताया 42-43 में तो इनको दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब 42-43 के बाद जब जो दिक्कत आएगी, वो आएगी इनको 55 और 56 में। वहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको चेक करने के लिए मुझे ये भी चेक करना पड़ा, मुझे ये भी चेक करना पड़ा। ठीक है। वैसे थोड़ी सी ऊपर भी है, पर लेकिन फिर भी वो ठीक चल जाएगी। यानी 2-3 साल जो 55 से लेके अगर 57 साल तक कहूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब ये फॉर्मेशन जब यहाँ पर कम होनी शुरू हो जाती है, इधर ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो इसकी कैलकुलेशन अलग निकलती है। इसकी कैलकुलेशन अलग निकलती है। अगर ये यहाँ पर अगर स्ट्रेट होती है, इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, तब वो एक अलग कैलकुलेशन होती है। पर लेकिन इस कैलकुलेशन को देखते हुए और इस कैलकुलेशन को देखते हुए थोड़ी सी कैलकुलेशन में चक्कर पड़ता है, वो यहाँ से भी मैच करनी पड़ती है और यहाँ से भी मैच करनी पड़ती है। ठीक है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इनकी लाइफ में एक 42 और 43 में थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन लग रहा है। 46 के बाद वो मैं दिखा देता हूँ, फोटोग्राफ में दिक्कत है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखा दूंगा। क्योंकि देखो मेरे लिए दोनों हाथ एक है। यहाँ पर एक रेखा ने इस रेखा को यहाँ से टच करके आगे जा रही है। अब ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब इस टाइम ऑफ पीरियड से कुछ भी ना कुछ इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ से इनकी रेखा पे ये जो है स्मूथनेस निकल गई। यानी इनकी लाइफ में जो कुछ भी सारी चीज़ें होंगी, वो 46 के करीब से इनकी लाइफ जो है आगे स्मूथ चलती चली जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि अभी से लेकर 39 से लेकर जो 3 साल हैं, 42 साल हैं, इनमें इनका माइंड नहीं लगेगा। माइंड लगने के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। 42 और 43 से बचने के लिए भी फार्मूला बता दिया मैंने इनको। ठीक है। और उसके साथ इन्होंने क्या काम करना है पैरेलल, वो भी बता दिया। अब इन्होंने एक चीज और पूछी है कि सर ये तो चलो ये सारी चीजें रह गई, अब मुझे ये भी बता दो कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, वो भी बता दो। देखो इनकी ऊपर की लाइफ में तो कोई दिक्कत है नहीं,
ठीक है, 1-2 साल की है, वो मैंने बता ही दिया कि इनको जो है 55-56 से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी और उसके बाद जो है इनके पास कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रही इनकी जो एक एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें आनी थी अब के बाद की आगे तक की। ठीक है, अब बात आती है, इन्होंने कहा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूं, तो वो सर्च कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूं, तो देखो विदेश के सीन तो यहां पर दिख नहीं रहे, लेकिन कुछ चैनल वाले आपका आपको ये भी कह सकते हैं कि आपका चंद्र बहुत स्ट्रांग है, विदेश से आपका संपर्क बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो फड्डे मारने हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर अगर असलियत में अगर कहूँ कोई सेटलमेंट की बात हो रही है विदेश में जाकर कि आपको सेट होना है या कुछ होना है, तो वहाँ पर इतना आसानी नहीं है, इतना आसान नहीं है आपका कि जो आप कह सको कि जाओ, क्योंकि इंडिकेशंस भी दिखनी चाहिए। ठीक है, वो इंडिकेशंस भी दिखनी चाहिए। बाकी केवल चंद्र स्ट्रांग है और कह दो किसी को कि किसी का चंद्र स्ट्रांग है, तो कुछ चैनल वाले बोलते हैं कि विदेश से संपर्क जरूर बनता है, तो बन जाएगा। बाकी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, तो वो चलो छोड़ो आप। मेरा कहने का भाव ये है कि विदेश के मुझे नहीं दिख रहे हैं। बाकी डिस्टरबेंस तो देखो यहाँ पे साफ दिख रही थी, ये देखो, ये देखो, क्या इन्होंने झेला नहीं है, लाइफ में झेला है, साफ दिख रहा है। 36 साल तक इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से इनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आई तो फिर आगे बढ़े। ठीक है ना, तो वो चीज़ को भी देखते हुए चलो, तब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पर लेकिन अगर ये कहें कि बहुत ज़्यादा ये कमाएंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में कमाएंगे, तो वो इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रही। ये रेखा जो होती है ना, ये जो ये दिख रही है, ये आप क्या सोच रहे होगे क्या रेखा है? ये रेखा भी वही फॉर्मेशन है, वहां पर क्या था, एक त्रिभुज, त्रिभुज चौड़ा त्रिभुज था। ठीक है, और उसके ऊपर क्या था, एक और रेखा थी, फिर वहां से स्क्वायर था। ये क्या दिखा रहा है, ये भी वही चीज दिखा रहा है। इंडिकेशंस एक हाथ और दूसरे हाथ को बहुत फर्क होता है। चीजों को समझ जाओगे वही चीज निकलेगी। ठीक है ना, मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ लाइफ में, अगर इनकी लाइफ में अगर ये तो वीडियो है, अदरवाइज तो बहुत कुछ है जो जो इनकी लाइफ में हुआ हो, वो जो सारी चीज़ें। पर लेकिन अब आगे का देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, विदेश में आपका जो है नहीं है। ठीक है, बाकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर ये अगर इस वाले हाथ को पढ़ते हैं तो ये भी सही जा रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस आ गई। ठीक है, और कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है ये चीज़ रुक गई। वो कौन सा टाइम है जो मैंने बताया था आपको, दोनों हाथ सेम रिफ्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं, उसके बाद से आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर की उम्र में आपके पास वैसे भी पैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि क्या मैं अपने एंड से पैसा बना लूंगा। देखो 46 तक तो नहीं बना पाओगे, 46 तक तो जो आप अपनी फॉर्मेशन में सेटलमेंट हो वही कर पाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां से कमाई शुरू करते हुए आप आगे बढ़ोगे। हाँ, नो डाउट, अगर ये सारी चीजें आपने 56 तक जो है अगर कंप्लीट कर ली, तो नो डाउट आपके पास पैसा होगा और आप उस पैसे से चीजों को बना सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्यों कहा बना सकते हो, इस लाइन को देखकर। आप कहोगे सर ये लाइन को देखकर कैसे कह सकते हो आपकी बना सकते हैं। मेरे लिए मनी ट्रायंगल कोई वैल्यू नहीं है इनकी, यूट्यूब्स वालों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मैं अलग हूं सबसे। मैं ये मानता हूं कि क्यों, क्योंकि आप लोग कहते हो, सब लोग कहते हैं ये मनी ट्रायंगल होता है। ठीक है, मैं इसकी अहमियत को, क्यों, क्योंकि उन सबको पता ही नहीं कि मनी ट्रायंगल कौन सा होता है। मनी ट्रायंगल अगर ये है तो मैंने अमीर लोग देखे हैं जिनके मनी ट्रायंगल होते ही नहीं है, तो वो कैसे अमीर होते हैं, यहां से भी देखा जाता है चीजों को। ये अगर बंद है आपका, आपके पास पैसा होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत फॉर्मेशंस होती हैं मनी ट्रायंगल्स की, तो
वो जिनका जो सोच है उन्हें वैसा सोचना है। बड़ी तिजोरी, पता नहीं, एक चैनल तो बोलता है बड़ी तिजोरी होती है, ठीक है, तो बोलते रहने दो उन्हें। अब इनकी लाइफ में जो डिस्टरबेंस ये साफ से हो रही है माइंड लाइन पर, अगर ये इस टाइम ऑफ पीरियड पर होती तो मैं इसका उपाय बताता, अब नहीं है तो मैं उसका उपाय बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड लाइन पे जब कभी भी यव के निशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ना सक्सेस दिलाते हैं, ना आगे बढ़ सकता है, ना शांति मिलती है, टेंशन टेंशन टेंशन, हर चीज़ में टेंशन रहती है, कोई काम नहीं चल पाता, कोई काम नहीं चल पाता, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाथ है, हाथ ही ऐसा है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये इनकी रेखा यहाँ तक जा रही है, ठीक है, और एक रेखा ने इनको यहाँ काट के यहाँ कर दिया, तो ये जो है इनको क्या देगा लाइफ में, ये मल्टीपल जो है इनकम आएगी इनकी, और ये एक इनका जो है ऑफशूट निकला, और इससे बनने वाला क्रॉस बन गया, ठीक है। ये सारी प्रेडिक्शन यहाँ पर कर ली। क्या ये प्रेडिक्शन में कुछ सच्चाई के साथ साथ कुछ सच्चाई तो है, पर क्या इसमें यही सारी सच्चाई है? नहीं, इसके पीछे चीज ये छुपी हुई है, ये छुपी हुई है। ये क्या बताती है? कुछ चैनल कहते हैं ये रेखा जब जाती है क्या कर जाती है, कहीं ना कहीं वो जो होगा ससुराल जो होगा वो पैसे वाला होगा। नो डाउट कराती है, होता है, नो डाउट, पर वो हर जगह नहीं होता। वो इसको अगर ये है तो फिर ये क्यों है, ये क्या करवा रहा है? ये यहाँ पर मेरे को लगा ये कह रही है ये क्रॉस है, ये क्रॉस यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहा, ये दूसरे हाथ में फॉक है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये देखो, ये क्या है, ये अब ये क्रॉस जो था, एक हाथ में क्रॉस दे दिया, एक हाथ में फॉक दे दिया, ये क्या मतलब हुआ? आप कहोगे सर इनकी जो वाइफ है ना उनके साथ मधुर संबंध बनेंगे, और यहाँ पर ये फॉक का मतलब ही नहीं मालूम है। वो भी एक्चुअल में वही चीज़ थी, वो भी वही चीज़ थी, पर लेकिन समझने वालों ने उन्हें क्रॉस कह दिया है, और यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ। वो भी वही, मैं दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ वो चीज़। ये देखो, ये क्या है, क्या कर रही है ये लाइन, क्या करना चाह रही है ये, क्या इस लाइन ने इस लाइन को क्यों टच करा, और इसने टच करने के बाद ये टच ने इसे क्रॉस कर इसे करा, क्या 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 कहना चाह रहे हैं? ये क्रॉस बन गया, हाँ बन गया, क्यों? क्योंकि इनका गुरु पर्वत स्ट्रांग था, तो उसमें ये चीज़ आ गई कि हाँ हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं वो मधुर बनेंगे, तो वो क्या होगा, मिक्स हो गई चीज़, इसलिए दूर से क्या लगा ये क्रॉस है, पर लेकिन ये क्रॉस नहीं है। इसे दूसरे हाथ में भी तो टेस्ट करो, वहां पर उसका मतलब ही निकल गया अलग, कि कहीं से पैसा मिलेगा, कहीं से जमीन मिलेगी, वो बेचेंगे एंड देन दूसरा लेंगे, आगे जाएंगे सारे, वो यहाँ पर भी वही चीज़ शो कर रही है, ये इसके साथ टच कर रहा है। आपको उसका मीनिंग आना चाहिए, केवल फड्डे मत मारो कि यहाँ क्रॉस बना है इतना बड़ा तो इसका मतलब ये होगा, क्यों? क्योंकि उनको ये मतलब ही नहीं पता, इसलिए छोड़ दिया। अरे ऊपर से अगर चीज़ें आएंगी उसका मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर कटते हुए यहाँ चला जाएगा। एक बच्चा अगर अपने माँ बाप के जो घर होता है उसके साइन करवाकर, उल्टे साइन करवाकर, और माँ बाप को पता ना लगे बेच डाले, उसका कौन सी रेखा होती है वो भी यहाँ पर देखी जाती है, वो भी देखी जाती है यहाँ पर, वो बेच देता है, और दूसरा दूसरा छोटा घर लेगा, वो कैसे देखी जाती है? तो ये वो कहाँ से लाइन आती है? बहुत कुछ होता है, हम बस इतना जानते हैं इस वाले पे, ये आ जाए तो रिंग ऑफ सोलोमन, बस रिंग ऑफ सोलोमन बना हुआ है। अरे भैया उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, वहां से रेखा, अगर ये रिंग ऑफ सोलोमन कितने तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं रिंग ऑफ सोलोमन, वो अगर मैं बताने लग जाऊं तो वो भी एक वीडियो बन जाए। चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी मेन मुद्दे की बात समझते हैं कि इनकी लाइफ में आने वाली जो टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड में
अब 42 और 43 साल है, उसके बाद क्या है आपके जो है 56 साल से लेके जो है इनका 58-59 साल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, और ऊपर के लाइफ में इनके पास नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा कमाएंगे 46 साल से, जो जो एक इनका दिमाग जो है सेटलमेंट में आएगा कि यस, वो जो अब 42 साल से 39 साल से लेके 42 और 43 की डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैंने इनको बिजनेस कह दिया। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, 3 साल है, चलाने की कोशिश कर लो, चाहे पार्ट टाइम या कुछ। तब जब लगे आपको कि यस मैंने बिजनेस चलाना, तो बिजनेस की तरफ कूदना, अदरवाइज नहीं हो रहा तो आप जॉब की तरफ। दोनों पैरेलल चीजें चल रही हैं और आप चला सकते हो। एनालिसिस इस तरीके से करो कि किसी के दिमाग में सेट बात पहुंचे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है एनालिसिस कर लेते हैं। हथेली इनकी रेक्टेंगुलर, अगर व्यक्ति अपनी जीविका कमाएगा तो बैठकर और बोलकर कमाएगा। इसके अलावा अगर लाइफ में अगर ये देखना है कि आपने अपनी लाइफ में कैसी तरक्की करनी है, तो वो तरक्की का जो लेवल होता है वो कैसे देखा जाता है। देखो यहाँ से चले, ये चले, ये, यानी आप स्टेप बाय स्टेप, ये मुड़नी चाहिए थी कैसे, ये ऐसे, ये कैसे मुड़नी चाहिए थी ऐसे। तरक्की कैसे होती है, इस तरीके से लाइफ में, छोटी उम्र से लेके बड़ी। अब क्या जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ठीक है, ये कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, स्टेप बाय स्टेप लेता हुआ चलेगा व्यक्ति आगे लाइफ में। अगर ये बिल्कुल सीधी होती ना, बिल्कुल सीधी होती, तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सीधी लाइन वाला। पर लेकिन अगर इस तरीके से चलता है तो क्या होता है, वो थोड़ी सी लाइफ में जो दिक्कत का सामना करता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चलता है। ठीक है, अब ये उंगली ने क्या करा, ये एक्चुअल में ये उंगली छोटी नहीं है, यहां पर ये थोड़ा सा माउंट जो है नीचे आ चुका है। ठीक है, और ये वाला माउंट जो है ये, इसे तब भी पूरा स्पेस मिला हुआ है। देखो कितना सा कम है, यानी 10-15-20% की चीज़ें जो में जो है कमी महसूस होता है। अपने लिए लापरवाह होता है व्यक्ति, बस थोड़ा सा, बस इस तरीके से समझा जाए तो गलत नहीं होगा। ये उंगली टेढ़ी जा रही है, ये क्या कह रही है, आत्मविश्वास को। ये क्या कहती है, किसके घर में घुस रही है, शनि के। शनि क्या कहता है, आत्मविश्वास। अब ये क्या देगा, ओवर कॉन्फिडेंस। केतु जातक वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस उनमें वैसे ही रहता है। तो ये क्या इंडिकेशन कर रही है, ये एक्चुअल का आत्मविश्वास में कमी है, पर लेकिन इन्हें लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है। समझो चीजों को। ठीक है, और ये उंगली यहां पर स्ट्रेट है, नो डाउट, ये यहां पर इनका ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इनका अंगूठा, अंगूठा भी जो देखा था वो भी इनका जो नोकीला था, और सेकंड फैलेंज भी इनका जो था वो ठीक था, और एक कोन बना हुआ था। जानी अपनी बात को भी अच्छे ढंग से रखते हैं, और जो है डिप्लोमेटिक भी हैं, चतुर चालाक ये भी हैं। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैच हो गई। थोड़ा सा इनका लाइफ में वो देख लेते हैं कि इनके माउंट्स को। ये क्या है, बुध का माउंट। बुध का माउंट क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एक रेखा, यहाँ पर ये सीधी रेखा, ये क्या इनको देगी, लाइफ में पैसा देती है। एक खड़ी रेखा पैसा देती है। ठीक है, बाकी व्यापार की से लेकर हर चीज़ की इनकी अंदर नॉलेज, पब्लिक रिलेशन, कैसे बात करना है, सब सारे गुण जो है वो शो होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो डिस्टरबेंस जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन तो मैंने बता दी आपको कि ये वही पार्ट है जो कि इनको आगे जाकर जो है बढ़ाएगा अपनी लाइफ में। प्रॉपर्टी भी होगी, एंड देन जो है घर वहाँ पर बनाएंगे, ये सारी वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, और ये इनकी जो है सूर्य रेखा है। और इसके बाद यहाँ पर अगर ये डिस्टरबेंस होती है, थोड़ा सा व्यक्ति को सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर ये रेखा आपको, ये पर्वत आपका जो है वो इंडिकेट कर रहा है शनि का। अब थोड़ा सा फॉर्मेशन को चेंज करते हैं फोटोग्राफ को। देखो उस हाथ में ये वाली रेखा कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, बुध पर्वत पे, यहाँ पर वो दिख रही है। ठीक है,
तो वो भी चीज़ देखो। और ये खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा से इसने रेखा को इसको टच करा, ठीक है। ये कौन सी रेखा बन के आ रही थी वहाँ पर, इनकी शादी से जो फॉर्मेशंस निकलती हुई यहाँ पर टच होके जा रही थी। तो हर हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो देखना चाहिए। ये रेखा ने अगर इस रेखा को टच कर देगी तो क्या होगा, इनकी लाइफ में पैसों की जो होती है वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कितनी, यहाँ पर अभी ये ब्लर चल रही है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। अब आती है यहाँ पर ये रेखा। ये रेखा क्या, किस किस चीज़ के लिए बन रही है, ये इनकी ये रेखा यहाँ से ये एक कट, ये एक कट, ठीक है। अगर शनि पर्वत पे कट होता है नुकसान भी पहुंचाता है। अब ये भी उसकी सहायक रेखा बन गई, हृदय रेखा से टच हो गई, ठीक है। ये कौन सी रेखा से टच हुई, इनकी शादी वाली से, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में तरक्की दिख रही है, इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, पर लेकिन ये रेखा यहाँ से टच करके यहाँ रुक गई, यानी इसकी में कोई कमी थी, इसलिए दूसरी रेखा को यहाँ पर लगा दिया गया। चीजों को समझो, ऐसे ही फड्डे मार के बातें मत करो। अगर एक सहायक रेखा बनी हुई है ना, तो अगर शनि पर्वत पर कोई रेखा ने उसे टच करा है, काटा है, तो ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी। लेकिन दूसरी रेखा ने क्या करा, उसकी सहायक रेखा बनी। ये क्या है, ये यहाँ पर ये इसके लिए रोक दिया, यानी यहाँ ये जो नुकसान होना है इसकी वो पूर्ति कर रही है, ठीक है। तो ऐसे समझो, ये केवल यही ना देखते रहो कि यहाँ पर शनि पर्वत पर यहाँ पर बहुत दो दो रेखाएं चल रही हैं, ये आपको पहुंचाएगी, आपको आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, ये होगा वो होगा, और कहना शुरू कर दिया। इस रेखा से, इस रेखा का मतलब क्या बनता है, धार्मिकता का, ठीक है। और इसने इसका साथ लिया, नो डाउट कभी कभी मैच हो जाती है चीज़ें कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जो बताया था, कभी ससुराल अच्छा पैसे वाला मिलता है, या क्या होता है व्यक्ति को खाने का अच्छा शौक होता है, या तरक्की करता है। तो वो कभी कभी मैच हो जाती है किसी हाथ में, पर लेकिन सब जगह नहीं बोली जाती ये बातें, ठीक है। हर हाथ में कुछ ना कुछ अलग होता है। हृदय रेखा अगर के लिए बाद में बात करेंगे। अंदरूनी मंगल जो है, अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ी सी जो डिस्टरबेंस लग रही है मुझे, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। शुक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, इसलिए कह रहा था ये भी थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखना, कुछ बीमारी इंडिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका चंद्र ठीक है, भारी मंगल ठीक है। कोई बिजनेस शुरू करना हो तो चंद्र से रिलेटेड आप बिजनेस कर लेना, शुक्र से रिलेटेड बिजनेस मत करना। लेडीज आइटम, गारमेंट्स और म्यूजिक रिलेटेड लग्जरी आइटम्स, इन सब से रिलेटेड लकड़ी का काम, ये सारी चीज़ें मत करना। और दूसरा, चंद्र से रिलेटेड सारे काम कर लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, फल का, फ्रूट का, एविएशन का, लॉजिस्टिक का, लिक्विड्स का, दूध का, हनी का, मेडिकल का, मेडिसिन्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप कर सकते हो, आप जो है टूर एंड ट्रेवल्स का हो गया, मनी एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो। अब आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा क्या बताती है, जब ये यहाँ तक, यहाँ से एक रेखा यहाँ पे निकली और ये इसका पार्ट है, ये पार्ट बता चुका हूँ। ये रेखा आपको किसके गुण दे रही है, हृदय के, हृदय गुरु के। गुरु क्या बता रहा है, डेडिकेशन के साथ काम करना। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी कर रहे हो। देखो, इतनी फॉर्मेशन अच्छी होने के बावजूद भी प्लस पॉइंट लेके आओ कि गुरु आपको अच्छे गुण दे रहा है, गुरु स्ट्रांग है, ये पॉजिटिविटी लाएगा आपके अंदर। एक्चुअल में ये ने डिस्टरबेंस जो दे दी ना लाइफ में, ये आपकी लाइफ में बस थोड़ी सी कमी आ गई, जिसकी वजह से आप डिस्टरबेंस हुए। अब फॉर्मेशन बनी है लाइफ में तरक्की करने के लिए, और आप फायदा उठाओ, गुरु आपका स्ट्रांग है और ये आपको तरक्की तक ले जाएगा। आपने पूछा क्या मैं कर पाऊंगा, डेफिनेटली कर पाओगे, गुरु स्ट्रांग है। करो, इसको थोड़ा सा उपाय कर लो, यस करोगे। ये छोटा है, नो डाउट, ये आपको बाहर ले जाएगा और लेके गया, ठीक है। हल्के हल्के ऑफशूट से बाहर की तरफ रहोगे,
आप जिंदगी का विकास कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव केवल ये है इस एनालिसिस में कि आप समझो इन चीजों को। माइंड लाइन में डिस्टरबेंस आई, ठीक है, ये कब तक आई आपकी लाइफ में? 26 साल तक। कब से शुरू हो गई? ये 16-17 से। फिर आप ठीक हुए थोड़े से, फिर शुरू हो गई आपकी लाइफ में। ये कब तक चली? आपकी 35-36 तक चली। यानी आपकी लाइफ में 32 से लेके 35-36 तक फिर डिस्टरबेंस आ गई। चाहे वो घर वालों के कारण हो या किसी के कारण हो, वो भी आई। उसमें आप करे जो भी कुछ करे, फिर आपकी लाइफ में अब फिर ये यहाँ से शुरू हो गया कि ये वो आप 46 तक रहेगा। तो कहने का भाव बस यही है। अब इसको विराम करता हूँ, आपके कंक्लूजन बता देता हूँ। विदेश नहीं जा सकते। अब से लेकर 42 तक आप बिजनेस करना चाहो, पैरेलल करो। 42-47 के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने। उसके बाद 46 से आपकी लाइफ में चेंजिंग है। बाहर ही आपका विकास है। बाहर रहकर ही, यहीं रहकर ही या बाहर रहकर ही आप विकास कर सकते हो। उसके बाद आपकी 56-57 में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपकी लाइफ में पैसा भी है। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।